back to my new video, which is the dialectic polarization. Before starting my topic, I will let you know that these words, dialectic, polarization, is made up of two different words, that is dialectic and the polarization. First of all, we will understand the meaning of the dialectic and then we will follow the process to understand what is polarization. So let's start with dialectic polarization. Dielectric polarization, as the name suggests, ये दो वर्ड से मिलकर बना है. पहला डायलेक्टिक एंड दूसरा पोलराइजेशन. बच्चों आपने पढ़ा होगा कि जो सब्सटेंस है उसको हम बेसिकली दो कैटेगरीज में, अभी तक आप लोगों ने दो कैटेगरीज पढ़ी हैं, दैट इज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. राइट, वी नो दैट जो कंडक्टर्स हैं दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इंसुलेटर्स डू नॉट कंडक्ट. ठीक है, so these are the two substances which conduct electricity, these are known as conductors, and which do not conduct electricity, that are called insulators. Now what is this dialectics? Basically dialectics are the substance whose conductivity lie between the conductor and insulator. मतलब वो अगर हम बात करें कि रूम टेम्परेचर पर वो बिहेव करेगा 0 केल्विन पर ये डायलेक्टिक जो है दैट विल बिहेव एज अ इंसुलेटर. ठीक है, एंड एज यू इंक्रीज द टेम्परेचर इट में बिहेव एज अ कंडक्टर. सो बेसिकली डायलेक्टिक्स की कंडक्टिविटी जो है दैट लाई बिटवीन द insulator and the conductor. Now how the dialectic is helpful to understand the phenomena of electricity, let us now discuss in detail about this topic. So the dialectics है, these are basically of two types, that is non-polar dielectrics and polar dialectics. So in both these type of dialectics, जब आपने कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाया, ठीक है, एट दैट मोमेंट वो डायलेक्टिक एज ए इंसुलेटर बिहेव करेगा. नाउ पहले हमने पढ़ा कि जब 0 टेम्परेचर होगा, 0 केल्विन होगा तो वे बिहेव एज ए इंसुलेटर. आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वो कंडक्टर की तरफ चला जाता है. उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में कि कैसे टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ती है. नाउ फॉर द टाइम बीइंग फॉर दिस टॉपिक हम ये समझ के चल रहे हैं कि टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो कैसे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट उस पर आएगा उसको हम डिस्कस करेंगे. राइट, अब देखो दो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स एंड पोलर डायलेक्ट्रिक्स. सो बेसिकली जब आपने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं किया एट दैट मोमेंट ये दोनों तरह के डायलेक्ट्रिक्स जो हैं वो बिहेव करते हैं एज ए इंसुलेटर. ठीक है, लेट अस डिस्कस वन बाय वन दीज टू. द फर्स्ट वन इज नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक. नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक एक इस तरह का डायलेक्ट्रिक है जिसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं these are having this similar point center of positive and negative charge. ठीक है, means for example हम कह सकते हैं these are the molecules in which the center of positive charge coincide with center of negative charge. ठीक है, मीन्स इसमें जो पॉजिटिव एंड सेंटर पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस का सेंटर कोइंसाइड करता है वो सेपरेटली हम उनको शो नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2, CO2, ठीक है, तो इन सब में हम उनको सेपरेटली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक. लेट अस सी हाउ दीज आर रिप्रेजेंटेड. ठीक है, हमारे पास है नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक. इनिशियली अगर हम ये एज्यूम करें कि ये हमारे पास एक डायलेक्ट्रिक है, ठीक है, इसमें वी आर हैविंग अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, तो ये हो गए इसके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही पॉइंट पर लाई करेगा. सो सिमिलरली वी कैन ड्रॉ मोर. नाउ इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
व्हाट वी कैन सी हियर, देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर एक्सटर्नल फील्ड क्या लगाई है, जीरो, मतलब नो नेट एक्सटर्नल फील्ड इज देयर एट दैट मोमेंट। क्योंकि सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड कर रहा है तो इसकी डाइपोल मूवमेंट क्या हो जाएगी, क्या होनी चाहिए, डाइपोल मूवमेंट। देखो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है हमें पता है, डाइपोल मूवमेंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डाइपोल मूवमेंट इज द हैविंग वैल्यू P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। Q क्या होता है, चार्ज ऑन द डाइपोल एंड 2A इज द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। तो अब हमारे पास इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस एंड प्लस, तो माइनस से प्लस, ये डिस्टेंस हुआ 2, ये हुआ माइनस Q चार्ज और ये हुआ प्लस Q चार्ज, ठीक है। तो बेसिकली अब अगर इनके बीच में डिस्टेंस 2A है और चार्जेस Q एंड माइनस Q है तो डाइपोल मूवमेंट इज Q इंटू 2A। But now in this case, in the non-polar molecules, we can see here the center of positive and negative charge is coinciding. इसका मतलब उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, जीरो। अगर डिस्टेंस जीरो है तो इनिशियली डाइपोल मूवमेंट कितनी हुई इसकी, जीरो। इसका मतलब जब हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई नहीं करते, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी नेट डाइपोल मूवमेंट कितनी होती है, जीरो होती है। सो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में इनिशियली डाइपोल मूवमेंट इज जीरो, एक्सटर्नल फील्ड है नहीं, इंटरनल कैंसल आउट, कोई रिजल्टेंट है ही नहीं डाइपोल मूवमेंट, सो दे विल नॉट बिहेव एज अ कंडक्टर, दे विल बिहेव एज अ इंसुलेटर, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हमने इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल की डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अक्रॉस हमने एक एक्सटर्नल फील्ड लगा दिया, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास अगेन। अब इसी के अक्रॉस जब हम लगाएंगे एक्सटर्नल फील्ड तो क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज गेट सेपरेटेड। नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ कलेक्ट होगा और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ कलेक्ट होगा। तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, इधर पॉजिटिव है तो इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, तो ये मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज कर लेगा अपने आप को, ठीक है। सिमिलरली ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव एंड सो ऑन। सिमिलरली ये कोई एक ही मॉलिक्यूल नहीं है ना, एक ही तरह के नहीं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आर देयर एंड अकॉर्डिंगली ऑल विल अरेंज देम। पॉजिटिव उधर शिफ्ट हो जाएगा और नेगेटिव इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव एंड सो ऑन। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जैसे ही हमने कुछ एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई की, एनी नॉन जीरो वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो चार्जेस हैं सेंटर ऑफ द चार्जेस गेट सेपरेटेड, तो इसमें कुछ नेट डाइपोल मूवमेंट आ गया, यानी कि इन दैट केस ये स्लैब जो है पोलराइज हो गई। पोलराइजेशन होने का मतलब कि पोल्स क्रिएट हो गए, ठीक है। तो इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट जनरेट हो गई। तो बेसिकली पोलराइजेशन क्या वर्ड हुआ, हमारा पहला वर्ड था डाइलेक्ट्रिक, दूसरा वर्ड है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जब हमने एक डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उसमें क्या इंड्यूस हुआ, इंड्यूस हुई डाइपोल मूवमेंट। क्यों, क्योंकि इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस के सेंटर्स सेपरेटेड हो गए, देयर इज अ सर्टेन डिस्टेंस, तो और नेट डाइपोल मूवमेंट इज जीरो, तो ये क्या हो गई, पोलराइज हो गई। तो द फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग, तो अगर हम डाइपोल मूवमेंट के कॉन्सेप्ट से बताएं कि पोलराइजेशन क्या है, सो पोलराइजेशन इज द फिनोमिना ऑफ इंड्यूसिंग द डाइपोल मूवमेंट इन द डाइलेक्ट्रिक व्हेन सम इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू इट। तो इस तरह से हमने इसके अंदर प्रोसेस को एक्सप्लेन किया, डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। नाउ लेट अस कम टू द सेकंड टाइप विच इज द पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो है वो कॉन्साइड नहीं करते, मतलब उसमें ऑटोमेटिकली पहले ही जो पोल्स हैं वो सेपरेटेड होते हैं। बट फिर कॉन्सेप्ट क्या है, वो इनिशियली जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रहे हो तो नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो है। तो ऐसा क्यों हुआ, इसमें तो चलो समझ आ गया कि डिस्टेंस जीरो था तो डाइपोल मूवमेंट इज जीरो, अंडरस्टूड, और आपने फील्ड लगाया शिफ्ट हो गया, ये भी क्लियर हो गया। बट व्हाट अबाउट द पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर डाइपोल के सेंटर, डाइपोल तो क्रिएट होती है बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव गेट सेपरेटेड, बट they are randomly oriented in the electric field. Let us see how. See,
इस केस में we will be having the dipole molecules to be arranged like this: positive, negative, positive, negative. They are randomly oriented in any direction. So what will they constitute? If electric field is zero, external electric field is zero, इसकी डाइपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव, इसकी नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, ऑल विल कैंसिल आउट ईच अदर. क्योंकि ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो इसका मतलब नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो. क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, कैंसिल आउट, एक इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है, कैंसिल आउट. सो ऑल दीज कैंसिल आउट ईच अदर. लेकिन अब क्या होगा अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें? अगर अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो सिमिलर प्रोसेस विल हैपन जस्ट लाइक अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. उसमें क्या हुआ था कि सारा पॉजिटिव चार्ज रिपेल होकर नेगेटिव प्लेट की तरफ और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ आ जाएगा. नाउ लेट अस सी हाउ. यहाँ पर अगर हम बनाते हैं तो ये पॉजिटिव लगाया, यहाँ नेगेटिव लगाया, तो सारा पॉजिटिव चार्ज इसकी नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ एंड पॉजिटिव चार्ज इधर डेवलप हो जाएगा. एंड सिमिलरली ये पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. तो अगेन देयर इज अ नेट डाइपोल मूवमेंट, राइट. तो वी सी दैट वेदर इट इज पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, व्हेन वी अप्लाई सम इलेक्ट्रिक फील्ड at that moment, on applying the electric field, if E is not equal to 0, some net dipole moment is obtained. So again, तो यहाँ से हमारी पोलराइजेशन की डेफिनेशन फिर से कि जब हम किसी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के अक्रॉस रखते हैं तो उसमें एक नेट डाइपोल मूवमेंट जनरेट हो जाती है. तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. सो जस्ट नोट डाउन द डेफिनेशन. What is the definition of polarization? See, polarization, it is the process of inducing net dipole moment in the dielectric when placed in the electric field. ठीक है. जब उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो कुछ नेट डाइपोल मूवमेंट जनरेट हो गई. इस फिनोमिना को हम बोलते हैं पोलराइजेशन. तो हम कहेंगे कि जो डाइपोल है, जो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं या नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, या हम ये कहेंगे कि जो डाइलेक्ट्रिक है वो पोलराइज हो गए. सो have a short review recap of this topic. हमने स्टार्टिंग से पढ़ा कि डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है. डाइलेक्ट्रिक एक तरह का इंसुलेटर है जो बिहेव करता है एज ए कंडक्टर जब हम उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं. ठीक है. फिर हमने पढ़ा कि ये दो तरह के होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड पोलर मॉलिक्यूल्स. अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसका सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोइंसाइड करता है. क्योंकि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जीरो है तो डाइपोल मूवमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, यहाँ 2a डिस्टेंस है, इज जीरो. लेकिन जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हो तो नेगेटिव चार्ज शिफ्ट टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट एंड पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट एंड हेंस दे कंस्टिट्यूट नेट डाइपोल मूवमेंट. सेकेंड हमने पढ़ा था पोलर मॉलिक्यूल्स. पोलर मॉलिक्यूल्स में इनिशियली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड तो होते हैं बट दे आर रेंडमली ओरिएंटेड, कोई इधर कोई इधर कोई इधर नीचे की साइड. तो ऑल दीज कैंसिल आउट ईच अदर्स इफेक्ट. ठीक है. जिसकी वजह से अगर आप कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते तो नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो हो जाता है. ठीक है. लेकिन जब आप एक्सटर्नल फील्ड लगाते हो तो एट दैट मोमेंट उसमें कुछ नेट डाइपोल मूवमेंट जनरेट हो जाती है. तो यहाँ से ये क्लियर होता है कि डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है. दिस इज द फिनोमिना और द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग. इंड्यूस हुआ है, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो डाइपोल मूवमेंट जनरेट हुआ है, इंड्यूस हुआ है. क्या इंड्यूस हुआ है? डाइपोल मूवमेंट. ठीक है. किसके अंदर हुआ है? डाइलेक्ट्रिक के अंदर. क्यों हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की वजह से. तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन. ठीक है. इन माय नेक्स्ट वीडियो we will derive the expression for the amount of electric field generated in the
in the dielectric when it is kept in an external electric field. For this video, this is the last topic. Okay, so do watch my next video for the next part of this dielectric polarization. Thank you and have a nice day.